हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा व्लॉग एक आइलैंड की तरफ है, एक जजीरे की तरफ है। और इस जजीरे का नाम है, इस आइलैंड का नाम है मसीरा आइलैंड। तो गाइस, आज हम आपको क्या क्या दिखाएंगे, बल्कि हम बहुत कुछ आपको बताएंगे। और सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो है यहाँ के चार्जेस, कि आप व्हीकल अगर अपनी लेकर आते हैं तो उसके कितने चार्जेस लगते हैं। इसके साथ साथ पर पर्सन अगर एडल्ट है तो उसके क्या चार्जेस हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके क्या चार्जेस हैं। और इसके अलावा हम लोग इस वक्त जिस फेरी में हैं ये है एनएफसी नेशनल फेरी है। और इसके अलावा कुछ और भी बोट्स यहाँ पर कुछ शिप्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन काम करती हैं, लेकिन और इसके चार्जेस कम होते हैं। और यहाँ पर एडवांटेज ये है कि आप जो है बेसिकली व्हीकल नीचे आप पार्क करके, इसके जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर सिटिंग एरिया है, एसी का एरिया है, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस 45 मिनट्स की राइड को। तो चलें, चलकर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। मसीरा आइलैंड मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रॉक्सीमेट 453 किलोमीटर अवे है और इसमें पहुंचने में हमें लगते हैं तकरीबन 5 आवर्स। और ये है नेशनल फेरीज़ का ऑफिस, जहां से हम लोग लेंगे अपना बोर्डिंग पास। यहाँ नेशनल फेरीज से बोर्डिंग पास लेने के बाद हम जाएंगे यहाँ शन्ना पोर्ट पे, ताकि हम अपनी कार को लोड कर सकें। मैं आपको इसकी रियल फुटेज दिखाता हूँ। तो गाइज़, ये है नेशनल फेरीज़ का ऑफिस और यहाँ पर पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है। अब हम चलते हैं इसके अंदर ताकि हम अपना बोर्डिंग पास ले सकें। ये है हमारी ऑनलाइन बुकिंग और ये हैं हमारे बोर्डिंग पासेस। सो गाइज़, ये है नेशनल फेरीज़, इसमें हमें जाना है। मगर इसके अंदर जाने से पहले हम आपको कुछ और भी दिखाते हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी यहाँ पर शिप खड़े हुए हैं, ताकि उसमें भी लोग अपनी व्हीकल को लोड कर सकते हैं और दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, जिसकी प्राइस इससे कम है। यहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव आपसे बोर्डिंग पास चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इसमें आपकी व्हीकल की भी एंट्री हुई हुई है।
Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये वाले जहाज़ तब तक नहीं चलते जब तक ये फुल ना हो जाए, इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती, जबकि NFC टाइम पे चलती है। वैसे तो हर सीट के नीचे लाइफ जैकेट होती है, मगर ये सीट्स के यहाँ पर जस्ट बैक साइड पर यहाँ पर चाइल्ड लाइफ जैकेट भी है और जो एडल्ट्स के लिए लाइफ जैकेट होती है वो भी यहाँ पर है। तो गाइस अब हम चलते हैं इसके एग्ज़िट पर। वैसे अभी डिपार्चर टाइम 2 मिनट बाकी हैं, तो जब तक डिपार्चर टाइम नहीं होता तब तक ये सन डेक ओपन नहीं होता। तो अभी इसको खुलने में 2-3 मिनट का वक्त बाकी है, तो ज़रूर हम आपको सन डेक भी दिखाएंगे जैसे ही स्टार्ट होता है, उसके बाद हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। ठीक है? Terrifying territories I can't take it. Hadi. No. 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 Hadi, how do you feel? Are you feeling good? Yes? Okay. So where we are going now? Yes? Tell me. What? Park? Okay, we will go to the park as well. Little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. तो गाइस आज हादी के बल्कि हम सब का आज ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम सब लोग एक साथ किसी आइलैंड पे जा रहे हैं और हादी इस वक्त इसके सन डेक के ऊपर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और इसके अलावा जैसे कि आपको हमने बताया कि गाइस यहाँ की सबसे अच्छी बात इस मसीरा आइलैंड की ये है कि हम लोग यहाँ पर अपनी व्हीकल के साथ आ सकते हैं। और व्हीकल के साथ आ सकने का मतलब ये है कि हम लोग जितना भी मसीरा आइलैंड है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपसे वो चीज़ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके अलावा अब अगर मैं आपको चार्जेस की बात करूं तो यहाँ के चार्जेस की अगर बात की जाए तो जो बड़े हैं एडल्ट्स जो हैं उनकी जो चार्जेस हैं वो हैं 3.6 और इसके अलावा जैसे कि हादी है इसके इन्होंने चार्ज किए हैं 1.8 और इसके अलावा जो व्हीकल है व्हीकल के चार्जेस हैं
10 रियाल, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ये है इसका वन साइड का, और अगर आप टू वे आना चाहते हैं तो इसको आप डबल कर लीजिए। तो आने और जाने के ये लोग आपसे चार्ज करेंगे 20 रियाल पर व्हीकल। सो 20 रियाल पर व्हीकल, और इस तरह आने जाने का जैसे कि मैंने आपको बताया 3.6 एंड 1.8। तो ये हैं यहाँ के एक्सपेंस चार्जेस। और इसके अलावा मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा कि मस्कत से या मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका कितना डिस्टेंस है, और इसके अलावा मसीरा आइलैंड में कौन कौन सी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it.
Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. Creepy little sneaky little foreign places. Terrifying territories I can't take it. सो गाइस, इस वक्त हम जिस लोकेशन पर हैं और मेरे बैक साइड पर जो आप एक बोर्ड देख रहे हैं, ये कोई पार्क करके भूल गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी एक हिस्ट्री है और इसका नाम है सफीनतुल मारिद। तो इसकी क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मगर ये यहाँ की मसीरा आइलैंड की वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। और अगर आप इसके बैक साइड पर देखें, बल्कि बैक साइड के आप राइट और लेफ्ट देखें, आपको दोनों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। It's a great big Atlas, and I'm feeling down. When you get what you want, maybe I should start. गाइज़, इस तरह की बोट्स को बदन कहा जाता था और उस ज़माने में यानी 1915 में ये वाली बोट्स यूज़ होती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उस वक्त तकरीबन 15 बोट्स मौजूद थी। So brother, can you explain what is this? The oil balls, the dolphin head, this dolphin head, This is dolphin head and this one? this one oil. This Okay. is the turtle. Turtle head. That's right. Also this big oil balls. Then big shell, so big shell. Okay. My next question is, what is the best place to visit in Masira Island? Masala, this is the Kashashi, the south, the down, the best beach. So where we are now? Now is the Yersun Masira, this camp. Okay, we are here at the moment. You're going the 20-minute diving. The number Okay. is name is Gashashik. Two places very good. The swimming snorkeling is very good. Big. Okay, this is I think Ghab Beach, correct? Gab beach. Gab All beach. is a beach. Like in this good beach, these two beach. Okay, so can we go now at this time? I have time now. Down. And 20 minutes. what about this?
This also beach. Then this is the Indian Ocean. Also, this the name is place like this. Amok, Patki, Magla, like this place. I have seen there is one place here. The army base there also. So we cannot go here because under army. army base. Yeah, So we cannot go in this area, right? inside no inside. Only outside is the one Outside of we can go. सो गाइस इस वक्त हम लोग हैं मसीरा बीच कैंप के बिल्कुल सामने और यहाँ पर इन्होंने एक ये झूला लगाया हुआ है और हवा इससे बहुत तेज चल रही है और नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो चले सैम थोड़ा चल के वो दिखाते हैं। आ जाइए आ जाइए। Hadi, look at Daddy. Hadi. Yay! सो गाइज इस वक्त मैं जिस बेंच पे आप मुझे देख रहे हैं इसका नाम है द ब्रिटिश बेंच और अगर मैं आपको इसकी दूसरी साइड से व्यू दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है और यहाँ पर जो आप सी देख रहे हैं सी का कलर वाइट है और इसका जो वेव्स हैं बहुत ज़बरदस्त बन रही हैं। तो चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये बेंच बनाई किसने। इस बेंच के बारे में बहुत सारी स्टोरीज मशहूर हैं मगर हकीकत में ये बेंच बनाई थी 3 ब्रिटिशर्स ने जो कि मसीरा एयरबेस पर काम कर रहे थे। उनका नाम था रिक, मार्टिन एंड विक और ये इन्होंने बनाई थी जुलाई 1997 में। सो गाइस इस वक्त हम लोग आ चुके हैं वानिस बीच मसीरा आइलैंड में और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ की जो सैंड है ये वाइट सैंड है और बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले जो हमने आपको बीच दिखाया वहाँ पे कुछ रॉक्स थे और कुछ जो थी सैंडी थी
तो ये वाली बहुत ही सॉफ्ट सैंडी बीच है और नो डाउट व्यू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, इस वक्त मैं आ चुका हूँ मसीरा आइलैंड रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने, यानी इसका बैक साइड का हिस्सा है और उसके पीछे इन्होंने एक ये बोट खड़ी की हुई है जो कि काफ़ी अच्छे से यहीं पे पार्क है। तो आइए मैं इसको करीब से दिखाता हूँ। और ये है मजीरा आइलैंड रिजॉर्ट का बैक साइड। अब जो नेक्स्ट प्लान है वो है वेल्स की बोन इन्होंने एक जगह पे जमा की हुई हैं। तो देखते हैं, एक्चुअली हमें वापस भी जाना है, फेरी का टाइम होने वाला है, इस वक्त 11:10 हो रहे हैं। तो देखते हैं कि हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, लेट्स सी, अदरवाइज बैक टू होम। फाइनली वेल बोन्स यहाँ पर आ चुके हैं। Hadi, what is this? Don't you? Huh? What is this? This is whale bones. Yes, come on, Hadi, let's go. एक बार फिर से हम आ गए हैं NFC में बोर्डिंग पासेस के लिए। तो ये देखें, यहाँ पर ये लोग ऐसे नमक को सेपरेट कर रहे हैं, सॉल्ट को सेपरेट कर रहे हैं और जमा कर रहे हैं। ए भाई, नमक है, खाना का नमक है भाई। ए भाई, हम लोग गोली में डालता है, बाद में हमारा अरबाब दुकान में इधर उधर बिक्री करता है भाई। ओए सॉल्ट है, व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट है, सारा व्हाइट है, व्हाइट सॉल्ट है। और उधर भी नमक बनता है भाई, उधर भी नमक ज्यादा बनता है। थोड़ा बाद में 10 दिन बाद में ज्यादा नमक उधर बन जाएगा उस साइड में। नहीं नहीं, थोड़ा पानी सूख जाएगा, लाल हो जाएगा, फिर धूप से नमक बन जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आपने व्यूज सुने जो यहाँ पर वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और अगर मैं आपको इसकी ऑपोजिट साइड दिखाऊं तो यहाँ पर पूरा का पूरा जितना भी पानी है उसका कलर पिंकिश है। और ये लोग ये कहते हैं कि अभी जब ये धूप की वजह से सारा का सारा एवापोरेट हो जाएगा तो यहाँ पर सारा का सारा सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा, और फिर ये लोग सॉल्ट को जमा करके फिर सेल आउट करते हैं। ऑफ कोर्स फिल्टर तो करते ही होंगे।
तो चले मैं आपको ये पिंकिश लेक जैसा जो दिख रहा है मुझे व्यू वो दिखा दूं। अब मुझे नहीं पता है कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे किस तरह का कलर दिख रहा होगा, बट यहाँ आँखों से हमें पिंकिश कलर दिख रहा है। तो बाकी तो जब हम इसको बिग स्क्रीन पे देखेंगे तब हमें आइडिया होगा कि इसका कलर कैसा दिख रहा है, बट हमें ये पिंकिश दिख रहा है, पिंकिश शेड आ रहा है। सो गाइस, हमारा आज का ट्रिप हुआ कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Just tell me what to